बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत रजा, मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 से 3 अहम केसेस की समाअत हो रही थी। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस लगा हुआ था, असद भाई उस पर बात करेंगे। और फिर दूसरा जो जजेस सीनियरिटी वाला मामला था, जिसमें यह कहा गया जी कि अहमद खान साहब ने कहा कि दरख्वास्तों को पहिए लग के एक ही दिन सारा मामला हुआ। और उधर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की कि जब उस पर फैसल सिद्दीकी साहब एतराज़ात उठा रहे थे बेंच की तश्कील पर, तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो बनी नो इंसान के सबसे काबिल जूरिस्ट है, मालूम इंसानी तारीख है, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद मतलब एक वो अकेले भी बैठ कर सुन सकते हैं नजरसानी केस ना। उनका कहने का मकसद यही था। और फिर आज अलीमा खानम साहिबा का जो एक दबाव था, उसके सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, उसकी लीडरशिप जो बाहर थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस पर बात करेंगे। ये बताइएगा असद भाई के जो 26वीं आईनी तरमीम को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उस मामले को लेकर जब बेंच की तश्कील पर एतजाज़ात उठाए जा रहे थे, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रेस्क्यू क्यों कर रहे थे? हालांकि उन्होंने फैसला दिया हुआ है इस बेंच में और मर्कजी बेंच में, तो वो क्यों रेस्क्यू कर रहे थे? यार जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को अब दाना डाल दिया गया ना कि आप भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वरना तो उन्होंने रिटायर होकर घर जाना था। अब वो भी आउट ऑफ टर्न जस्टिस याहिया अफरीदी की तरह, ठीक है, जस्टिस याहिया अफरीदी पोलो के कोटे में बन गए, ये भी किसी न किसी कोटे में चीफ जस्टिस बन जाएंगे, ठीक है। तो वो उनको नजर आ रहा है, और उन्होंने जिन्होंने उनको बनाना है वो यहाँ पर पिटिशनर थे जिन्होंने बनाना है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी कौन से कोटे पे बने? पोलो खेलते हैं ना, पोलो के कोटे पर। ज़ाहिर है वो बंदा को फिट रखती है ना पोलो, वो तो इस हवाले से। अगर आप कोई और काम ना करते हो तो पोलो खेलें। उन्होंने ये जुरिस्प्रूडेंस सेट कर दी है पाकिस्तानी, और मैं यही कह रहा हूँ इनको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को, क्योंकि उनको भी आजकल कोई काम नहीं ना दिया जा रहा, दीवार से लगाया गया हुआ केसेस उनके आगे से हटाए जा रहे हैं, तो वो भी पोलो खेलें। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी पोलो जाकर खेले? वो पोलो जहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खेलते हैं उसी ग्राउंड में जाकर वो खेले, या उनका कोई ग्राउंड अलग होना चाहिए पोलो? नहीं, उधर ही खेलें, और ना हो तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से उनका घोड़ा भी वो ले सकते हैं, उसका नाम भी जस्टिस है, उस पर बैठ कर महसूस भी करेंगे कि हम जस्टिस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे याहिया अफरीदी के घोड़े का नाम नाज़रीन जस्टिस है। और असद तूर साहब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है जिन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ है, वो भी जाकर पोलो खेलें, और जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जिस ग्राउंड में वो जाकर पोलो खेलते। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद 2 जज भी मतलब अकेले भी बैठकर उसका नजरसानी सुन सकते हैं। हाँ, वो उसमें बता रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के नाउज़ुबिल्लाह खुदा वही हैं, वो चाहे जो मर्जी करें, अंडा दें, बच्चा दें, वो सब पर फर्ज है। अच्छा, ठीक है। कहते अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो मैं अकेला बैठ के कर सकूँ, मैं तो आप पे एहसान कर रहा हूँ, मैंने 11 साथ बिठा लिए हैं, आप लोग फिर भी बेशर्मों की तरह आके खड़े होकर मेरे आगे आर्गूमेंट कर रहे हैं। वो ये आपको बता रहे थे, वो समझा रहे थे आपको कि मैंने इतना बड़ा एहसान कर दिया है, बदबख्तो, ठीक है, इसको कबूल करो, ठीक है। आप अब आगे आर्गुमेंट्स किए जा रहे हैं, वो ये इतराज था। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जब ये फैसल सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्यों ना पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईनी बेंच बढ़ा दिया जाए, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है, अगर ये हो जाए तो। उस वक्त फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रेस्क्यू किया उनको। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को अब रेस्क्यू करना चाहिए था, या फिर वो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत की तरफ से वकील बने हुए बैठे हैं, आज वो जज नहीं बने बैठे। उन्होंने बिल्कुल ठीक रेस्क्यू किया। यकीन करिए, आपको भी अगले चीफ जस्टिस का लग जाए ना लारा, तो आप भी इधर वीलॉग नहीं कर रहे होंगे इस लाइन पर, आप कह रहे होंगे बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ठीक किया। समझे, उनकी इंसान की ज़रूरियात होती हैं, वो जज, हम बशर हैं यार, हम कोई फरिश्ते या पैगंबर नहीं है, हमारी ज़रूरियात होती हैं। ठीक है। तो उनके साथ जो मौजूद है जस्टिस हसन नज़र रिजवी, वो खामोश रहे। हाँ, वो खामोश ही है, मेरे ख्याल में वो अपनी समझी की तरफ ही बस देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में मशहूर था कि एक वोट के साथ एक मिल ही जाता है। नहीं, वो कराची के वकला कहते हैं ना, गेट 1 फ्री बाय 1 फ्री, इसी तरह का कोई वो होते हैं ना शॉप्स पे, वो ऑफर लगे होते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इसी तरह के वो कराची के वकला कहते हैं। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं असद भाई के। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजेस सीनियरिटी वाला मामला है, इस केस की समाअत भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच कर रहा है।
तो आज उस केस की समाअत हुई तो हामिद खान साहब अपने दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्तों को जैसे पहिए लग गए, एक ही दिन में ये सारा मामला हुआ। और उधर जस्टिस इजाज स्वाति, आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना था, जस्टिस इजाज स्वाति को बलूचिस्तान हाई कोर्ट इजलास हुआ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कंफर्म कर दिया गया। तो ये मामला आपको किस तरफ लगता हुआ देखा, आप समझ रहे हैं कि किस तरफ ये ऊँट किस करवट बैठेगा, सीधा बैठेगा सीधा उल्टा बैठेगा, किस तरफ बैठेगा? उल्टा तो पहले ही बैठा हुआ है, ठीक है, बल्कि लेटा हुआ है। अब चीज़ ये है कि देखिए, ये जो सारी गेम है वो आज जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने खुद भी अपने रिमार्क्स में बयान कर दी। उन्होंने कहा मसला तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का ही है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, दूसरे को नहीं है। हाँ। और उन्होंने कहा कि अगर ये भी सीनियरिटी लिस्ट में ना आते तो फिर शायद इधर कोई भी ना आता। तो पता तो उनको भी है कि गेम लगी क्या। अब मसला ये है कि जिन्होंने गेम लगाई हुई है उनकी तरफ जस्टिस मोहम्मद अली मदर के कान बहुत लगे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो फिर अब क्या करें, बेचारे मजबूर भी हैं। अच्छा, एक उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा इसके हवाले से बता दूं नाज़रीन आपको कि जजेस ट्रांसफ़र की समरियों पर एक ही रोज़ में प्रोसेस मुकम्मल किया गया। ये हामिद खान साहब है जो वकील, उनका कहना था। जस्टिस शकील अहमद ने यहाँ ये बात की कि क्या आइन और कानून में एक रोज़ में प्रोसेस मुकम्मल करने को पर कोई पाबंदी है, ये बात उन्होंने पूछी है। जी, उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि देखिए, जब फाइलों को पहिए लगाए जाए ना तो उसकी कोई वजह होती है। तो शकील अहमद साहब ने पूछा कि आपका कोई ज़ाती एक्सपीरियंस है या आप मुशाहिदे की बुनियाद पर ये कह रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी में केस में मैं वकील था, वहाँ पर एक ही दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया, एक ही दिन में राय लिख के भिजवाई भी सदर को, एक ही दिन में सदर ने राय अप्रूव भी की, एक ही दिन में उन्होंने बरतरफी का नोटिफिकेशन भी किया, एक ही दिन में घर भेज दिए गए और बाद फिर मामला जो निकला था वो आपको पता है। तो उन्होंने कहा रॉकेट लगा दिए गए ना। हाँ, तो ये नहीं रॉकेट तेजी से जो है ना वो मामला चल रहा है। बहरहाल ये है कि उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद खान को जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि आज आप अपने दलाइल मुकम्मल करो। उन्होंने कहा यार इस उम्र में 2 बजे के बाद काम करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा जी कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, तो कल उसके दलाइल मुकम्मल होंगे। लेकिन अब ये जुडिशल कमीशन का इजलास कब होने जा रहा है? अच्छा असद भाई, एक तो ये जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा? ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर जो अदलिया है इसको बाज़ीचा इत्फाल बना दिया गया या क्या किया गया? ये नहीं, वो बाज़ीचा इत्फाल कह लें, वो भी मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन मेरी नज़र में तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में अदलिया नहीं है एग्जिस्ट करती। अब ये एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव की ब्रांच है, ठीक है, और वो भी मातहत ब्रांच है। जो एग्जीक्यूटिव चाहता है वो करती है। साकिब निसार और कादी फैसा और यही अफरीदी में फ़र्क सिर्फ ये है कि साकिब निसार ये कहता था कि आपने जो भी अदलिया में आपको चाहिए आप मुझसे बात करें, मैं आपको डिलीवर करा दूँगा। वो उनका फार्मूला ये था कि आप अदलिया के अंदर मत घुसे। कादी ने उनको दरवाजे खोल के दे दिए कि अंदर घुसो, दंदनाते फिरो, जो मर्जी, मेरे जिस जज को ज़िबा करना है ज़िबा करो, जिसको उठा के बिठाना है मनसब पर उसको बिठा लो, जिसको जलील करना है जलील करो। और फिर उसके बाद यही अफरीदी साहब तो अब एक कैमरामैन का किरदार अदा कर रहे हैं। यही अफरीदी साहब, हाँ, कि वो देखते हैं, हाँ सर इस पर भी बैठ के जलील करें, मैं इधर वीडियो बनाता हूँ आपकी, वो ये कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई उनका किरदार नहीं। मतलब जैसे यही अफरीदी साहब तमाशा देख रहे हैं कि बजाय इसके कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए कोई कदम उठाएं, वो तमाशा देख रहे हैं। असद साहब, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया है। तो नाज़रीन, ये 1 मिनट में ये माइक लगा लूँ, ये सर साहब आप पकड़े। असद तूर साहब जाना चाहते थे तो मैंने कहा कि उन्हें इजाज़त दे दें कि आप चले जाएं। तो ये यहाँ पर आज नूर मुकद्दम केस की जो समाअत है वो भी हो रही है। जो बात की थी मैंने कि अलीमा खानम साहबा का और उनकी इमरान खान साहब की तीनों बहनों का जो दबाव था वो बिल आखिर काम कर गया है। और उनके सामने जो पार्टी लीडरशिप है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की पार्टी लीडरशिप, उन्होंने उसके सामने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर से मुराद ये है कि उन्होंने दबाव डाला कि इमरान खान साहब के जब भी केसेस लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हूँ या हाई कोर्ट में हूँ या किसी भी अदालत में ATC में हूँ या फिर पटियाला जेल में किसी केस की समाअत हो रही हो, तो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, वो सीनेटर्स हैं या मेंबर कौमी असम्बली हैं,
वो जाकर वहाँ अलामती धरना देंगे। ये इमरान खान साहब की तीनों बहनों का मौक़िफ़ था और इस हवाले से आज यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई जिसमें उन्होंने शिरकत की और जो उनके थे जो जिसमें सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उन्होंने भी शिरकत की है और जिसमें तमाम जो पीटीआई लीडरशिप थी उन्होंने उसके सामने सरेंडर किया और कहा है कि जी ठीक है। और इस तरह हलीमा खानम इमरान खान साहब की तीनों बहनें वो अपने मामलात में कामयाब ठहरी हैं। तो नाज़रीन आज एक और केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं बात करूँगा आगे चल कर के जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बातचीत हो रही है और इस मामले में बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात की भी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर उनसे PIC यानी पंजाब का जो कार्डियक सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसे कहते हैं, वहाँ पर चौधरी परवेज़ अलाई जो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला रहे वो और उनके साथ सलमान अकबर राजा साहब ने भी जाकर उनसे मुलाकात की है। और नाज़रीन आप जानते हैं कि जो पंजाब के ये चौधरी बरादरान हैं इनका जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इनका बैकग्राउंड इस बात की गवाही देता है, इनका माजी इस बात की गवाही देता है कि ये उसी वक्त हरकत करते हैं, उसी वक्त ये सियासत में एक्टिव होते हैं जब उन्हें कहीं ना कहीं से इशारा मिलता है तो उस वक्त ये एक्टिव होकर रोल अदा करते हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो पंजाब हुकूमत भी उस वक्त जो उस्मान बुज़दार साहब थे वहाँ पर वज़ीर आला, उस वक्त वो हुकूमत भी ख़तरे में। तो फिर जब परवेज़ अलाई बाद अज़ा इसका इजहार भी हुआ, ये बात सामने भी आई थी कि चौधरी परवेज़ अलाई को जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान साहब के साथ जाकर मिल लें। तो उनके कहने पर चौधरी परवेज़ अलाई ने फिर जाकर जनरल बाजवा साहब के कहने पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत तो खैर नहीं इख्तियार की थी लेकिन उनसे जाकर मिले थे। अज़ाबाद जब मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हुए तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। उन्हें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो ये तमाम कड़ियाँ कहीं ना कहीं जाकर मिलती हैं कि उनकी जो बैकग्राउंड देखा जाए तो वो उसी वक्त हरकियात, उनकी सियासी हरकियात उसी वक्त होती हैं जब कहीं ना कहीं उन्हें इशारा मिलता है तो फिर वो हरकत करते हैं और जाकर मिलते हैं। तो नाज़रीन जो आज एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर थी, वो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर ने दायर की थी और वो दरख्वास्त थी कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है और उन्हें रोका जा रहा है कि आप जाकर अली अमीन गंडापुर को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और इस दरख्वास्त की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन्होंने की है। और मैं आपको थोड़ा सा वो हुआ क्या इस हवाले से आपको बताता हूँ। ये बुनियादी तौर पर हम सिर्फ जेल हुकाम से जवाब मांग लेते हैं, ये अदालत ने कहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी करेंगे ये भी कहा और ये कहा कि इस अदालत के हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी है। इस अदालत के सितंबर और अक्टूबर 2024 के आर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। ये अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे उन्होंने बात की। राजा ज़हुरुल हसन ने अदालत के सामने ये बात रखी। आप सितंबर अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, आप 2025 है, ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का कहना है। अब चाहते हैं हम कोऑर्डिनेटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसे पकड़ें। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उन वकील साहब से पूछा। हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना आयद करेंगे। ये कहना था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का और परमी का भी इज़हार किया उन्होंने। हमने कोऑर्डिनेटर के ज़रिए मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात नहीं हो सकी? उसके बाद ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा, जी गुज़श्ता हफ्ते मडियाला जेल गए लेकिन अभी तक हम मुलाकात नहीं कर सके। जिस पर उन्होंने कहा जी कि हम
नोटिस जारी कर देते हैं अडयाला हुकाम को और आइंदा हफ्ते इसकी समाअत करेंगे और फिर मामला देखेंगे। तो नाज़रीन, ये जो मैं बता रहा था आपको कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी पता नहीं आप थ्योरीज कह सकते हैं इसे या क्या जो सच्ची थ्योरीज हैं या जिस तरह भी है यहाँ पर ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि 6 मई को खान साहब से जो मुलाकात हुई थी वो कन्फर्म है कि वो मुलाकात हुई थी। आगे मामला उससे बढ़ नहीं सका या फिर बड़ा है तो फिर वो कहाँ तक अभी बात रुकी हुई है। लेकिन इलेक्शन मामला तक बात चली गई है। ये बताया जा रहा है कि मेरे जो सोर्स हैं, मेरे अपने जो ज़राए हैं, उनका कहना है कि खान साहब से जब ये सारा कुछ हो रहा था तो इलेक्शन तक बात चली गई जी कि इलेक्शन खान साहब ने डिमांड की है। लेकिन इधर से जवाब दिया गया जी कि आपको हम रिलीफ देते और आप मुंह बंद करके बैठ जाए जी, साल बैठ जाए, 1.5 साल बैठ जाए, 2 साल बैठ जाए, कहाँ बनी गाला या ज़ुबान पार्क बैठ जाए या खैबर पख्तूनख्वा चले जाए। आप कैसे ये चीज़ ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक शख्स जो जेल की दीवार के पीछे बैठा हुआ है, वो दहाड़ रहा है, वो बोल रहा है, वो जब रिहा होगा तो वो अपने लब सी लेगा। ये नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है मुझे कि इसमें कोई शायद लग नहीं रहा कि वो खामोश होकर बैठ जाए जिस तरह उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन ये कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तहलील कर दिया जाए, नए सिरे से इसकी जो है वो इसकी तश्कील की जाए, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए और उधर से कहा जा रहा है ये सारे कुछ मामलात हम करेंगे। लेकिन आप इस हुकूमत को, इस गवर्नमेंट को यानी कि 1.5-2 साल चलने थे। ये 2025 जा रहा है, 26 या 27 के अवाइल में या 26 के एंड पर ये कहा जा रहा है। लेकिन ये कोई बात मानने वाली नहीं है कि खान साहब जो है वो खामोशी से बैठ जाएंगे। जो बंदा जेल में बैठ कर इतनी गुफ्तगू करता है वो बाहर आएगा तो फिर कैसे वो चुप रहेगा, अपने लब सी लेगा? ये नहीं हो सकता। बहरहाल आने वाले दिन बड़े आम हैं, मामलात चल रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।